डेट है 1 मार्च 99। प्यारे बाबा के महावाक्य होली मनाना अर्थात संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना। अभी हम बाबा के सन्मुख बैठ मुरली सुनेंगे। भगवान उवाच। आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। विश्व में सबसे हाईएस्ट ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है? क्योंकि आप सभी ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं। सारे कल्प में चक्र लगाकर देखो तो सबसे ऊंचे मर्तब वाले और कोई नजर आते हैं? राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज्य अधिकारी बने हैं। ये बाबा वीआईपी के लेके हैं। फिर पूजन और गायन में देखो, जितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है उससे ज्यादा और किसी की है? वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है जो आप स्वयं चैतन्य स्वरूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो और देखते भी हो। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं हैं और दूसरे तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में है। अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना? जड़ स्वरूप में भी हो और चैतन्य रूप में भी हो, तो वंडरफुल खेल है ना। और राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न अखंड अटल राज एक आप आत्माओं का ही चलता है। राजे तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप विश्वराजन व विश्वराजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। तो राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट, और अब संगम पर परमात्मा वर्षे के अधिकारी, परमात्मा मिलन के अधिकारी, परमात्मा प्यार के अधिकारी, परमात्मा परिवार की आत्माएं और कोई बनती है? आप ही बने हो ना? बन गए हो या बन रहे हो? बन भी गए और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर में भी चलने वाले हैं। संगम का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना? बहुत प्यारा लगता है। राज्य के समय से भी, राज्य क्या नहीं, सतयुग, राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है ना? प्यारा है या जल्दी जाना चाहते हो? फिर पूछेंगे क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा? सोचते हो ना? पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे? बाप दादा कहते हैं जहां भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे, साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। साकार में कहानी सुनाई है ना, बिल्ली के पुंगले भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे ना, या जल गए, सब सेफ रहे। तो आप परमात्मा बच्चे जो साथ होंगे वह सेफ रहेंगे। अगर और कहाँ बुद्धि होगी तो कुछ न कुछ सेक लगेगा, कुछ न कुछ प्रभाव होगा। साथ में कंबाइंड होंगे, एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। कभी कभी कामकाज व सेवा में अकेले अनुभव करते हो, क्या करे, अकेले है, बहुत काम है, फिर थक भी जाते हैं, तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते? बाबा पूछ रहे हैं, 2 भुजा वालों को साथी बना देते, 1000 भुजा वालों को क्यों नहीं साथी बनाते? कौन ज्यादा सहयोग देगा, 1000 भुजा वाला या 2 भुजा वाला? अच्छा, संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ जब सेवा में, कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना, तो साथ भी भूल जाते हो
और फिर थक जाते हो, फिर कहते हो थक गए, अभी क्या करें। थको नहीं। जब बाप दादा आपके सदा साथ देने के लिए आए हैं, परम धाम छोड़कर क्यों आए हैं? सोते जागते कर्म करते सेवा करते साथ देने के लिए ही तो आए हैं। ब्रह्मा बाप ब्रह्मा बाप ब्रह्मा बाप भी आप सबको सहयोग देने के लिए अव्यक्त बने। अव्यक्त रूप से व्यक्त रूप में सहयोग देने के रफ्तार बहुत तीव्र है, हम देख रहे हैं ये। इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर दिया, तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर है। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे, ये हम सभी का अनुभव है। अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद है, बाप को किनारे बैठ देखने के लिए अलग कर देते हो, बाबा हमें बोल रहे हैं, तो बाप भी साक्षी होकर देखते हैं। देखे कहाँ तक अकेले करते हैं, बाबा कहते हैं बच्चों को, फिर भी आने तो यहाँ ही है, तो साथ नहीं छोड़ो। अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो। ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो, अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो, तो ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिमान साथ का ऑफर कर रहे हैं, ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं। अच्छा, देखे कहाँ तक अकेले करते हैं, बाबा चैलेंज दे रहे हैं हमको। अच्छा, तो संगम युग के सुख और सुहेजों को इमर्ज रखो। बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सोचो, सारे दिन में किसी से भी पूछे कि बाप याद रहता है या बाप की याद भूलती है, तो क्या कहेंगे? नहीं, यह तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रहता है? बाबा पूछ रहे हैं, इमर्ज या मर्ज? स्थिति क्या होती है? इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति, इसमें अंतर है। इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते? इमर्ज रूप का नशा शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। याद तो भूल नहीं सकते, क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं है। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना, भूल नहीं सकता है। यह राइट है। हाँ, कोई विघ्न के वश हो जाते हो तो भूल भी जाता है, लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं है, लेकिन मर्ज रहता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, बार बार चेक करो कि साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में। प्यार तो है ही, प्यार टूट सकता है? नहीं टूट सकता। तो प्यार जब टूट नहीं सकता, तो प्यार का फायदा तो उठाओ। फायदा उठाने का तरीका सीखो। अंडरलाइन। बाप दादा देखते हैं, प्यार ने ही बाप का बनाया है। बाप दादा देखते हैं, प्यार ने ही बाप का बनाया। प्यार ही मधुबन निवासी बनाता है। चाहे अपने स्थान पर कैसे भी कितने भी मेहनत करे, लेकिन फिर भी मधुबन में पहुंच जाते हैं। बाप दादा जानते हैं, देखते हैं, कई बच्चों को
कलियुगी सरकमस्टेंस होने के कारण, यानी कुछ प्रॉब्लम होने के कारण टिकट लेने की मुश्किल है, परंतु प्यार पहुंचा ही देता है। अंडरलाइन प्लीज। ऐसे है ना, प्यार में बहुत पहुंच जाते हैं, लेकिन सरकमस्टेंस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। सच्चे दिल पर साहबराजी तो होता ही है, लेकिन स्थूल सहयोग भी कहाँ ना कहाँ कैसे भी मिल जाता है, यानी किसी ना किसी को निमित्त सहयोगी बनते हैं। चाहे डबल फॉरेनर्स हो, चाहे भारतवासी, सबको यह बाप का प्यार सरकमस्टेंसेस की दीवार पार करा लेता है। ऐसे है ना? हाँ बाबा, ऐसा है। आपने अपने सेंटर्स पर देखो तो ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ से जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं दूसरे वर्ष आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, लेकिन फिर भी पहुंच जाते हैं। यह है प्यार का सबूत। अंडरलाइन। अच्छा, हमारा सभी का यह अनुभव है। आज होली मनाई? पापा पूछ रहे हैं। मना ली होली? बाप दादा तो होली मनाने वाले होली होंसों को देख रहे हैं। सभी बच्चों का एक ही टाइटल है, होलीएस्ट। द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या महात्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया है। धर्मात्मा महात्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया है, स्वयं बनते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स को, साथियों को होलीएस्ट पवित्र नहीं बनाते। और यहाँ पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। पढ़ाई भी क्या है? आपका स्लोगन भी है, पवित्र बनो, योगी बनो। स्लोगन है ना, पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते फिरते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात बेस्ट व नेगेटिव पर चिंतन के संकल्प चलते हैं, तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं, लेकिन होता नहीं। क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है, तो जहां अपवित्रता का अंश है, वहां पवित्र बाप की याद जो है, जैसा है वैसे नहीं आ सकती। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता, इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। अंडरलाइन प्लीज। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे, लेकिन अभी समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा देगा। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में पवित्रता अति आवश्यक है। मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती है, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्राह्मण जीवन जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा, सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, यह भी अपने को धोखा देना है। अंडरलाइन। बाप दादा देखते हैं कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा अच्छा समझ, खुश समझ धोखा देते हैं। अपने आप को भी दे रहे हैं, देते दे देते हैं और दे भी रहे हैं। यह भी एक गुह्य राज्य है जो बाबा जानते हैं। क्या होता है? बाप दाता है, दाता के बच्चे हैं, तो सेवा युक्ति युक्त नहीं भी है, मिक्स है। कुछ याद और कुछ बाहर के साधनों व खुशी के आधार पर है।
दिल के आधार पर नहीं, लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उन्हों को भी मिलता है, क्योंकि बाप दाता है और वह उसी में ही खुश रहते हैं कि वाह, हमको तो फल मिल गया, हमारी अच्छी सेवा है। लेकिन वह मन की संतुष्टता सदा काल नहीं रहती और आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती, उससे वंचित रह जाते। बाकी कुछ भी नहीं मिलता हो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन जमा नहीं होता। कुछ न, बाबा बोलते हैं कुछ न कुछ मिलता है लेकिन जमा नहीं होता, कमाया खाया और खत्म। इसलिए यह भी अटेंशन रखना, सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, फल भी अच्छा मिल गया तो खाया और खत्म, जमा क्या हुआ? अच्छी सेवा की, अच्छी रिजल्ट निकली, लेकिन वह सेवा का फल मिला, जमा नहीं होता। इसलिए जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा और पवित्रता। फाउंडेशन पवित्रता है, सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है। स्वच्छ हो, साफ हो और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। होली का अर्थ है, होली का अर्थ है भाव में भी पवित्रता और भावना में भी पवित्रता। पवित्रता, अपवित्रता को जलाना, इसलिए पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं, होली मनाते हैं तब, और फिर पवित्र बन संस्कार मिलन मनाते हैं, ये हमारा है। तो होली का अर्थ ही है जलाना, मनाना। बाहर वाले तो गले मिलते हैं, लेकिन यहाँ संस्कार मिलन है, यही मंगल मिलन है जो अपना होता है। तो ऐसी होली मनाई या सिर्फ डांस कर ली? गुलाब जल डाल दिया, वह भी अच्छा है, खूब मनाओ, बाप दादा खुश होते हैं। गुलाब जल भले डालो, डांस भले करो, लेकिन सदा डांस करो रूहानी। सिर्फ 5-10 मिनट की डांस नहीं, एक दो में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना, यह गुलाब जल डालना है। एक दो में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना, यह गुलाब जल डालना है। और जलाने को तो आप जानते ही हो, क्या जलाना है, अभी तक भी जलाते रहते हो। हर वर्ष हाथ उठाकर जाते हैं यानी मधुबन से, बस दृढ़ संकल्प हो गया, बाप दादा खुश होते हैं, हिम्मत तो रखते हैं, तो हिम्मत पर बाप दादा मुबारक भी देते हैं। हिम्मत रखना भी पहला कदम है, लेकिन बाप दादा की शुभ आशा क्या है? समय की डेट नहीं देखो, 2000 में होगा, 2001 में होगा विनाश, 2005 में होगा, यह नहीं सोचो। चलो एवर रेडी नहीं भी बनो, इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं, लेकिन सोचो बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। आप लोग ही सुनाते हो कि बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल के राज्य अधिकारी बनाता है। बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल के राज्य अधिकारी बनाता है। अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो वह बहुत काल हुआ या अल्पकाल हुआ? बाबा पूछ रहे हैं, किसमें गिनती होगी? अल्पकाल में होगा ना, तो अविनाशी बाप से वर्षा क्या लिया? अल्पकाल का यह अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना, तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अंडरलाइन, कितना काल है वह नहीं सोचो,
जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना अंत में भी धोखा नहीं खाएंगे। बहुत काल का अभ्यास होगा तो उतना ही अंत में भी धोखा नहीं खाएंगे। बहुत काल का अभ्यास नहीं हो तो अभी के बहुत काल के सुख, बहुत काल की श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव से भी वंचित हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है? बहुत काल करना है। अगर किसी के भी बुद्धि में डेट का इंतजार हो तो इंतजार नहीं करना, इंतजाम करो। इंतजार छोड़कर इंतजाम करो, बहुत काल का इंतजाम करो। डेट को भी आपको लाना है, डेट को भी आपको ही लाना है। समय तो अभी भी एवर रेडी है, कल भी हो सकता है, लेकिन समय आपके लिए रुका हुआ है। समय आपके लिए रुका हुआ है। आप संपन्न बनो तो समय का पर्दा अवश्य हटना ही है। आप संपन्न बनो तो समय का पर्दा अवश्य हटना ही है। आपके रोकने से रुका है समय। राज्य अधिकारी तो तैयार होना, तख्त तो खाली नहीं रहना चाहिए ना। क्या अकेला विश्व राजन तख्त पर बैठेगा? इससे शोभा होगी क्या? रॉयल फैमिली चाहिए, प्रजा चाहिए, सब चाहिए। सिर्फ विश्व राजन तक पर बैठ जाए, देखता रहे कहाँ गई मेरी रॉयल फैमिली। विश्व राजन भी अपने फैमिली को ढूंढेंगे, कहाँ है मेरी रॉयल फैमिली। इसलिए बाप दादा की एक ही शुभ आशा है कि सब बच्चे, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, जो भी अपने ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहलाता है, चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारत निवासी, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी भी बने। कभी कभी के नहीं। पसंद है? हाँ बाबा पसंद है। एक हाथ की ताली बजाओ, पीछे वाले होशियार है, अटेंशन से सुन रहे हैं। बाप दादा पीछे वालों को अपने आगे देख रहा है। बाप दादा पीछे वालों को अपने आगे देख रहा है। आगे वाले तो है ही आगे, मेडिटेशन हॉल में बैठकर मुरली सुन रहे हैं। नीचे वाले बाप दादा के सिर के ताज होकर बैठे हैं। नीचे वाले बाप दादा के सिर के ताज होकर बैठे हैं। वह भी ताली बजा रहे हैं। नीचे वालों को नीचे वालों को त्याग का भाग्य भी मिलना ही है। आपको सन्मुख बैठने, दूर वालों को आपको सन्मुख बैठने का भाग्य है और उन्हों के त्याग का भाग्य का जमा हो रहा है जो दूर है। अच्छा, बाप दादा की एक आशा सुनी, पसंद है ना? अभी अगले वर्ष क्या देखेंगे? ऐसे ही फिर भी हाथ उठाएंगे। हाथ भले उठाओ, दो दो उठाओ, परंतु मन का हाथ भी उठाओ। दृढ़ संकल्प का हाथ सदा के लिए उठाओ। बाबा कहते हैं मन का हाथ उठाओ, दृढ़ संकल्प का हाथ सदा के लिए उठाओ। अंडरलाइन प्लीज। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखने चाहते हैं। नैनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के दो नैनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखने चाहते हैं बाबा। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनने चाहते हैं। कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखने चाहते हैं। भावना में सदा शुभ भावना और भाव से सदा आत्मिक भाव। क्या बाबा बोल रहे हैं? सुना?
कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखने चाहते हैं बाबा। भावना में सदा शुभ भावना और भाव में सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव सदा आपके मस्तक से लाइट का फरिश्तेपन का ताज दिखाई दे। दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो, दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। ऐसे सजे सजाए मूर्त देखने चाहते हैं बाप दादा, और ऐसी मूर्त ही श्रेष्ठ पूज्य बनेगी। वह तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन बाप चैतन्य चित्र देखना चाहते हैं। अंडरलाइन, बाप चैतन्य चित्र देखना चाहते हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, समीप के सदा के साथी, सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का संगम युगी अधिकार और भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले अति सेंसिबल आत्माएं, सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने वाले बाप की आशाओं के दीपक आत्माएं, सदा स्वयं को होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने वाले बाप सम्मान अति स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सर्व विदेश व देश में दूर बैठे हुए भी सन्मुख अनुभव करने वाले को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार। हम बच्चों का बाप जी, ओम शांति। अच्छा, अभी हम 3 मिनट स्वचिंतन करेंगे। जैसे हमारी प्यारी दादी जानकी जी कहते थे, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। तो हम 3 मिनट साइलेंस में चिंतन करेंगे, बाद में मुरली की पॉइंट शेयरिंग और होमवर्क। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। तो अभी जो हम देखते हैं बाबा की मुरलियाँ ना, आज 1 तारीख है। सभी को आज का नया शेड्यूल ग्रुप में पहले ही मिल गया होगा, 1-2 दिन पहले। तो आपने अगर देखा होगा कि 98 और 98-99 की वाणी से बाबा का थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है मुरलियों का। तो पहले बाबा बहुत सारे मुरलियाँ हर वर्ष
चलाते थे, बट इस वर्ष से लगभग 1-2 वर्ष पहले से शुरू किया बाबा ने, बहुत कम मुरलियाँ चला रहे हैं हर वर्ष। तो अगर आप चार्ट में देखोगे 2 या 3 वर्ष की मुरली इकट्ठा हो रही है। तो भी जैसे इस मास के चार्ट में अगर हम देखोगे तो 99, 2000 और 2001 तक वाणियाँ कवर्ड है। और जिनके पास भी फिजिकल किताब है उसमें भी आपने एक परिवर्तन देखा होगा कि क्योंकि वाणियाँ कम है तो इन्होंने क्या किया है कि जो अव्यक्त संदेश है वो इंक्लूड करना शुरू किया है। 1999 की जो किताब है उसमें 94 से अव्यक्त संदेश इंक्लूड करना शुरू किया है और फिर उसके आगे भी हर अव्यक्त किताब में अव्यक्त संदेश भी इंक्लूडेड है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि अव्यक्त संदेश भी पढ़ना है क्या, तो राय निकली कि अव्यक्त संदेश हम पढ़ेंगे लेकिन जब सारी अव्यक्त वाणियाँ हमारी हो जाएंगी ना, क्योंकि अभी वाणियों की फ्रीक्वेंसी कम है तो मैं समझता हूँ 5-6 महीने में हमारी सारी वाणियाँ कंप्लीट हो जाएंगी और फिर उसके बाद में जो है अव्यक्त संदेश हम सब इकट्ठा हर दिन 2-3 जितने भी हमारे होते हैं वो सब पढ़ना शुरू करेंगे। तो किताब में तो 94 से है लेकिन वैसे देखा जाए तो उसके पहले की भी अव्यक्त संदेश की कुछ कंपाइलेशन है। हम ढूंढ रहे हैं कि इसकी कुछ सॉफ्ट कॉपी मिलती है क्या। यदि किसी के पास है अवेलेबल या अरेंज होता है तो आप जरूर बताना हमें। तो अंत में फिर सब हम अव्यक्त संदेश भी इकट्ठा जब 2017 तक की वाणी हो जाएंगी तो वो पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल हम सब अव्यक्त वाणियों पर ही फोकस करेंगे। तो इसलिए आपने शेड्यूल में देखा होगा कि केवल अव्यक्त वाणियाँ ही इंक्लूडेड है। तो हो सकता है अभी इस मास 2 सीजन कवर हो रहे हैं, 98, 99 वाला, 99 और 2000 वाला, दोनों सीजन इस मास हमारे कवर हो जाएंगे। और भी कुछ बातें हैं, फिर आगे आगे जैसे जैसे समय मिलेगा आपको बताते रहेंगे। बाकी आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स जो है अभी हम शेयर करना शुरू करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सुना रहे हैं? हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ, बाबा ने आज बताया कि ब्राह्मण बच्चे कभी अकेले नहीं रह सकते हैं। अकेले क्यों होते हैं? कभी सेवा में बिजी हो जाते हैं तो आप दादा को भूल जाते हैं और फिर थक जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बताए बाबा ने आज की मुरली में बहुत काल के अभ्यास के लिए इशारा दिया है। उसका एक अच्छा कारण भी बताया। पहले फायदा देखते हैं। बाबा ने कहा बहुत काल का अभ्यास आपको अधिकारी आत्मा बनाएगा और बहुत काल का अभ्यास आपको बहुत वर्षा भी देगा और श्रेष्ठ स्थिति भी बनेगी, क्योंकि बाबा बहुत काल से आया हुआ है। अंतिम समय आकर बाबा ने ये ज्ञान नहीं दिया है, तो हमें भी उस तरह अधिकार से ये बहुत काल का अभ्यास करना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बताया कि ब्राह्मण जीवन में का जो भी आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप और शांत स्वरूप मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा पवित्रता होना चाहिए। मनसा वाचा और कर्मणा के पवित्रता के बारे बाबा ने बोला है, मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती है लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए। जी, आज बाबा ने हमारी संपूर्णता की पिक्चर हमें बताई है। आज बाबा कहते हैं कि बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं। नयनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के 2 नयनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखने चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनने चाहते हैं। कर्म में संतुष्टता,
निर्माणता सदा देखना चाहते हैं। भावना में सदा शुभ भावना, भाव में सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव, सदा आपके मस्तक में लाइट का फरिश्तेपन का ताज दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। ऐसे सजा सजाए मूर्त देखना चाहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया है जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा अपवित्रता फाउंडेशन पवित्रता है। सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है। स्वच्छ हो, साफ हो और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। होली का अर्थ ही है पवित्रता। अपवित्रता को जलाना, इसलिए पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं और फिर पवित्र बन संस्कार मिलन मनाते हैं। तो होली का अर्थ ही है जलाना, मनाना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट व नेगेटिव परचिंतन के संकल्प चलते हैं तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है तो जहाँ अपवित्रता का अंश है वहाँ पवित्र बाप की याद जो है जैसा है वैसे नहीं आ सकती, जिससे दिन और रात इकट्ठे नहीं होते। इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि संगम युग के सुख और सुहेजों को इमर्ज रखो। जब हम बिजी हो जाते हैं या बुद्धि बिजी होने के कारण जो हमें बाबा की याद है वो मर्ज हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप याद रहता है या बाप की याद भूलते हो, तो इसमें इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रूप में रहता है। क्योंकि बाप दादा कहते हैं कि अगर इमर्ज रूप में है तो उसका नशा रहेगा कि आपको शक्ति मिलेगी, सहयोग मिलेगा, सफलता बहुत बड़ी मिलेगी। और अगर किसी में बिजी हो जाते हो या विघ्न के कारण भूल जाते हो, नेचुरल रूप में तो याद है लेकिन मर्ज रहती है। तो बाबा कह रहे हैं कि बार बार चेक करो कि साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में है। तो इसलिए बाप दादा कहते हैं कि तो प्यार जब टूट नहीं सकता तो प्यार का फायदा तो उठाओ, फायदा उठाने का तरीका सीखो। इसलिए जैसे छोटे जो मधुबन में भी छोटे छोटे स्लोगन मिलते हैं कि शिव बाबा याद है, जगह जगह लगे भी हुए हैं। तो हम भी ऐसे अपने जैसे कि अगर ऑफिस जाते हैं, लौकिक कार्य कर रहे हैं तो वहां भी ये स्लोगन लगा सकते हैं कि शिव बाबा याद है। तो इससे हमें जो मर्ज हो जाती है वो इमर्ज रूप में रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बताया शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर है। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे। अगर सेवा सिर्फ वही याद है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने अपवित्रता के लिए कहा है कि जहाँ अपवित्रता का अंश है वहाँ बाप की याद जो है जैसा है वैसे आ नहीं सकती। मनसा में भी अपवित्रता का अंश भी धोखा देता है, क्योंकि समय बहुत नाजुक है, मनसा दिखाई नहीं देती, इसलिए मनसा पर बहुत ध्यान देना है। बाबा ने कहा कि बाहर के साधनों द्वारा सेवा द्वारा जो आपने अपने आप को खुश कर लेते हो यह भी धोखा है, ये गुह्य राज है। ओम शांति। ओम शांति। इसी में ही दीदी के आगे मैं कंटिन्यू करूंगी। तो बाबा ने कहा कि आप कैसे चेक करो कि आपकी मनसा आपको धोखा दे रही है या नहीं दे रही है, क्योंकि मनसा बहुत सूक्ष्म होती है और हमें अगर स्थूल रूप में चेक किया तो हम समझेंगे कि हम तो ठीक है, सेवा कर रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं। लेकिन बाबा ने उसका प्रमाण बताया कि अगर आप सूक्ष्म रूप से चेकिंग करोगे तो
जो ब्राह्मण जीवन का आंतरिक वर्षा है, सदा सुख स्वरूप हम है, शांत स्वरूप है, मन की संतुष्टता है, तो ये अगर आपको अनुभव होती है तो आपकी मनसा पवित्र है। तो ये है हमारी चेकिंग कि हमें मनसा चेक कर सकते हैं कि सूक्ष्म रूप से हम कितने पवित्रता है मनसा के लेवल पर। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए। आज ओम प्यारे शांति। ओम शांति। बाबा ने आज होली का अर्थ बताया है कि होली का अर्थ है पवित्रता। अब इसमें बाबा ने कहा मनाते कैसे और जलाना और मनाना। तो बाहर वाले तो क्या करते हैं कि मनाते हैं, और तुम क्या करते हो? तुम्हारा मनाना वो तो गले मिलते हैं, तुम संस्कारों की रास मिलाते हो, तुम्हारा मंगल मिलन है। तो बाबा ने कहा गुलाब जल भी डालते हो तुम, गुणों का गुलाब जल डालना है, अपवित्रता को जलाना है, पवित्रता को मनाना है, अपवित्रता को जलाना है। तो गुणों के एक दो के ऊपर अपने वाइब्रेशन डालते रहना, यही गुलाब जल डालना है। ओम शांति। ओम शांति। भावना में शुभ भावना, भाव में आत्मिक भाव, कर्म में संतुष्टता चाहिए। इस सत्य संपूर्ण पवित्रता, पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना। ओम शांति। ओम शांति। जो अभी बहन ने बोला उसके आगे कंटिन्यूशन में ये है कि जब हम आत्मिक दृष्टि में होते हैं तो हम जो है प्योरिटी को धारण कर पाते हैं और उसका अनुभव कर पाते हैं। तो जब तक आत्मिक दृष्टि और निमित्त भाव हम अपने में धारण करेंगे तो हमें ये सब बातें जो निर्माणता की हैं, बोल में निर्माणता जो बाबा चाहते हैं वो हमारे में सहज निमित्त भाव से आ जाती हैं। और पवित्रता की एक सूक्ष्म पहचान भी बाबा ने बताई है। हमारा स्लोगन भी है, पवित्रता सुख शांति की जननी है। जब हमें सुख और शांति की अनुभूति होती है तो इसका मतलब हमारी मनसा प्योरिटी का लेवल हमारा हाई होता चला जा रहा है। और जब जब दुख का भान होता है उस टाइम हमारी मनसा में अपवित्रता का अंश आ जाता है। तो इस तरह से हम सूक्ष्म चेकिंग करके अपने आप को चेक एंड चेंज की विधि द्वारा अपनी पवित्रता को 100% कर सकते हैं जैसा बाबा चाहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। तो अभी हम थोड़ा सा योग करेंगे और आज के मुरली से होमवर्क भी लेंगे। उर्मिला बहन जी, आप होमवर्क योग कराइए। जी प्लीज योग कोई भाई बहन करेंगे तो ठीक है। ओम शांति। आप एक संकल्प दो सभी को, हम सभी को एक संकल्प दो, हम उसमें टिकते हैं। जी जी। ओम शांति।
उर्मिला बहन जी, हम तो वेट कर रहे थे, आप कोई संकल्प दोगे? चलो कोई बात नहीं। कुछ होमवर्क देना चाहोगे आप हम सभी को? शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। तो हम सभी आज बाबा ने विशेष संपूर्ण पवित्रता का गुह्य रहस्य बताया है। तो आज हम सभी एक सोमान में स्थित करके करेंगे हम सभी को अब कि मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। और बाबा ने जैसे होली जो है ना, होली का रंग हमें चढ़ाया है परमात्मा संघ का। आज बाबा ने परमात्मा संघ का भी महिमा बताई है कि किस प्रकार परमात्मा साथ है। ये स्मृति मात्र से ही हर कोई कार्य, हर कोई विघ्न पे हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो वही स्मृति हम जो भी कर्म करें, तो मैं पवित्र आत्मा हूँ, बाबा मेरे साथ है। बस ये संकल्प हमेशा आज हमारे साथ इमर्ज रहे। तो कल मिलते हैं, फिर इस मुरली को कंटिन्यू करेंगे आगे। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। गुड डे। ओम शांति। Om Shanti. Have a good day, everyone. Om Shanti. Have a Om good day. Shanti. Om Om Shanti. Shanti. Good day, Om everyone. Shanti.